हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स में पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का हम लोग प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, ये गलत है, n के लिए, n से हम लोग प्राकृतिक संख्या को दर्शाते हैं, उसके लिए संख्या 6n यानी 6 है और उसके पावर n यानी कोई भी यहाँ पे डिजिट हो तो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। मतलब हम लोग को ये पता करना है कि कोई प्राकृतिक संख्या n है, ठीक है, उसके लिए संख्या 6n मतलब 6 हो और उस पर पावर कोई संख्या रखी हो पावर के रूप में, ठीक है। तो उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो 6n पे 6n वाली संख्या का हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो 0 पे समाप्त होती है कि नहीं, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है कि अगर कोई संख्या का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो वो कम से कम उस संख्या के गुणनखंड में यानी 2 इंटू 5 इंटू 3 ऐसे जो हम लोग लिखते हैं एलसीएम या एचसीएफ करने के बाद यानी फैक्टर करने के बाद, तो उसमें 2 इंटू 5 एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन या आंसर जो है प्रमेय का वो देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अभी हमने सॉल्व करके बताया कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 है, ठीक है, 8 है तो हम इसको किससे काटेंगे, 2 से। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 ही आया है, 2 इंटू 5 नहीं आया है। तो प्रमेय यानी मैथमेटिक्स का प्रमेय है कि 2 इंटू 5 अगर आता है तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर करने पे कम से कम उसमें एक बार ही सही या लेकिन 2 गुणित 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब किए 6 का तो 2 इंटू 3 आया, ठीक है। फैक्टर जब 6 का किए थे तो 2 इंटू 3 आया था, 2 इंटू 5 तो आया नहीं। तो 6 का गुणनखंड, ये गलत है, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं प्राप्त हुआ, ओके। अर्थात ये संख्या 6n जो दिया गया है अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती, ओके, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।